बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे व्यर्थ गवाए। मतलब जननी यानी माँ जन्म दे अगर किसी को, तो सबसे पहली कैटेगरी उन्होंने रखी कि भक्त, और अगर भक्त ना हो तो उन्होंने कहा दाता, सेकंड कैटेगरी, और वो भी ना हो तो शूरवीर, देशभक्त जिसे हम कहते हैं। और यदि इन तीनों में से कुछ नहीं तो उन्होंने कहा फिर जननी क्यों अपने नूर को व्यर्थ गवाती, व्यर्थ गवावे नूर, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप सभी से यही आह्वान है कि अपनी ऐसी संतानों को के संस्कार के लिए अब उस दिशा की ओर आगे बढ़े जिसको उन जिन संस्कारों को देखकर आपको भी गर्व हो कि ये मेरी संतान है। आप देख रहे हैं बीएन बांसवाड़ा न्यूज। जी हाँ, और आज हमारे साथ महाराज के साध्वी जी है हमारे साथ, और आज साध्वी जी से उनका परिचय लेते हैं कि वो कहाँ से आई है, और आज यहाँ पर जो बांसवाड़ा में हरदेव जोशी रंगमंच पर जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आज जो मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में मदर्स डे पर एक प्रोग्राम का आयोजित किया गया। महाराज जी के शिष्याओं ने, उनके जो भी साधक साधिकाएं हैं उन सब ने मिलकर, तो आज हम बात करते हैं साध्वी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी हाँ, तो आप बताइए कि आप कहाँ से आई है, आपका छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से, जिसके संस्थापक और संचालक है गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, और उन्हीं की शिष्या हूँ मैं, साध्वी प्रपूर्णा भारती। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप जो ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं, मातृशक्ति तुभ्यम नमः, ये समाज में, दुनिया में आप देखते हैं कि मदर्स डे तो सारी दुनिया ही मना रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक माँ होने के नाते एक समाज के प्रति, संसार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देना चाहते हैं, कैसे संस्कार दे रहे हैं, और हम कैसी संतान को समाज को दे रहे हैं, हमारी संतान समाज के अंदर क्या और कैसा दे रहा है। इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग गतिविधियां हैं, है ना, उन सभी गतिविधियों के माध्यम से अलग अलग, जैसे डांस है, स्किट है, उन सब के द्वारा आपने एक सॉन्ग सुना ना, जहाँ माँ की महिमा को लेकर आप अलग अलग मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, है ना। इन सभी का सार यही है कि हम कैसे समाज के अंदर इस पक्ष को उजागर कर पाए कि यदि हम चाहते हैं कि समाज के अंदर अच्छी संतान, एक संस्कारवान संतान मिले, तो उसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि माँ जो है वो स्वयं आत्मिक रूप से जागृत हो। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही एक माँ तत्व ज्ञान के द्वारा ही आत्मिक रूप से जागृत हो सकती है, और ऐसी जागृत माँ ही शिवाजी, भगत सिंह जैसे, आप देखिए, अनेकानेक देशभक्त और भक्तों की जैसी संतानों को समाज में दे सकते हैं, जिससे सभी का कल्याण हो सके। बहुत अच्छी बात बताई, और आपके प्रवचन में मैंने सुने माता, तो उसमें आपने बताया था कि जो अभी की पीढ़ी है, अपने जैसे गर्भवती, जब माँ गर्भवती होती है तब से संस्कार शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी जो हालात है, अभी जो आधुनिकता का जो होड़ लगा हुआ है, उसमें बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उसके पास मोबाइल रख दिया जाता है, मोबाइल से उसको लोरियां सुना दी जाती है, जब वो खाना नहीं खाता है तो मोबाइल उसके सामने रख कर उसको खाना खिलाया जाता है। उन माओं के लिए भी आप कुछ संदेश दीजिए। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सनातन संस्कृति तो यही कहती है कि अगर आप बाहर से ये सारी चीजें दे रहे हैं तो आप ये नहीं ऐसा सोच सकते कि आपकी संतान उन सभी दृश्यों को, उन सभी चीजों को जो आप उन्हें संस्कार बाहर से दे रहे हैं उसे ग्रहण नहीं करे। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है अभिमन्यु, उन्होंने अपनी माँ के गर्भ से ही चक्रव्यूह को अंदर घुसना, प्रवेश करना, ये उन्होंने सीखा था। तो अगर एक माँ संस्कार देने की स्थिति में जिस समय आती है, जब वो संस्कार दे रही है, उस समय अगर वो ऐसी अच्छी चीज अगर दे पा रही है, अब आप देखिए, आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इस टॉपिक को इतना लंबा मुझे लगता है ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभिमन्यु ने वो चीज जो बाहर से उन्होंने सीखी ही नहीं, लेकिन गर्भ से ही जो चीज सीख ली, उसी के कारण से कितना बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने समाज के आगे, हम सभी के आगे रख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आज की माएं ये चाहती हैं कि वो अपने बच्चों के लिए को एक आइडल पर्सनालिटी बना सके, एक ऐसी पर्सनालिटी जो समाज के लिए, दुनिया के लिए एग्जाम्पल हो,
तो ये बात तो सही है कि उन्हें बच्चा केवल और केवल ऐसा नहीं है कि मुख से ही कुछ खाकर ग्रहण करता है, या बच्चा क्या, हम सभी अपनी इंद्रियों से, जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम स्पर्श करते हैं, हम उन सभी से अपनी इंद्रियों के द्वारा हम बहुत कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो ये डिसाइड करना हमें पड़ेगा कि हम अच्छा ग्रहण कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही पाएंगे। बिल्कुल, जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। बिल्कुल अच्छी बात बताई ये भी। अब एक और प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है कि जो गर्भवती माएँ हैं वो तो बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है, लेकिन जो मेरी पीढ़ी है, मैं हूँ और मेरे बच्चे बड़े हैं, तो इन माँओं के लिए और माँ बाप के लिए खास करके क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चों को जो संस्कारवान तो बना देते हैं, आगे जाके बच्चे संस्कार भी उनमें आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों में भय भी रहता है किसी न किसी चीज का, और माँ बाप में भी भय रहता है कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो संस्कार तो हमारे अच्छे हैं, लेकिन वहां जाके कुछ कर नहीं दे, कुछ बुरी संगत में, जैसे आपने अपने प्रवचन में भी एक बुरी संगत जैसी आदत के बारे में भी बताया था कि उनकी संगत कैसी होनी चाहिए। तो वो डर मिटाने के लिए माँ बाप के लिए आप इस पे पर्टिकुलर माँ बाप के लिए ऐसा कोई संदेश दीजिए। आप देखिए, महाभारत में अर्जुन का एग्जाम्पल इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है मेरी समझ से। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत अच्छे से संस्कार थे, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब युद्ध की बात आई तो लास्ट मोमेंट पे अर्जुन को एक तरीके से एक्सट्रीम डिप्रेशन ना वो हुआ, डर जिसको कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। अर्जुन ने बहुत सारी चीजें करी। जिस समय अर्जुन अपनी बात कर रहा है, उधर भगवान कृष्ण अर्जुन जो पूछता है उसका सवाल के जवाब दे रहे हैं करते करते, लेकिन सवालों के जवाब सुनने से खुद जगत गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन के आगे खड़े थे, लेकिन जब तक वो कहते रहे अर्जुन का डर खत्म नहीं हुआ, अर्जुन का मोह खत्म नहीं हुआ। लेकिन जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि दे दी, जिसकी बात वो गीता के अंदर कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे अपनी इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, न तू माम शक्य से दृष्टु मनने स्वचक्षुषा। वो कहते तू अपनी स्वचक्षुओं से नहीं देख सकता, दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुझे वो दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। भगवान कहते उसके बाद देख मुझे। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जाना, आप गीता के 11वें अध्याय में देखेंगे अर्जुन क्षमा मांगता है कि मैंने कभी आपको यादव कहा, कहीं माधव कहा, कहीं कृष्ण, कभी सखा कहा, आज मैं उन सभी संबोधनों के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे आज समझ आया, अब समझ आया कि आप केवल यादव, माधव, कृष्ण, सखा नहीं, आप क्या हैं, आपका परिचय क्या है। और जब अर्जुन ने भगवान का परिचय पाया तो वही अर्जुन कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा, मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरी स्मृति लौट आई और अब मैं धर्म युद्ध के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरा उन समस्त माता पिताओं से आह्वान है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान का भय या और उनके अंदर किसी भी तरह का जो अवगुण है, उनके अंदर जो उनकी कमजोरी है, अगर आप सच में उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आप उन्हें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित कर दिए जी। आप उन्हें अंतर में अपने आप से मिला दीजिए, अपने में अंतर में स्थित ईश्वर से उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार करा दीजिए। फिर दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी कार्य जो जहाँ कहीं भी नव निर्माण की बात है, जहाँ कहीं भी कल्याण है, वहां पर आप देखेंगे कि वो कभी नहीं डरेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी गलत होगा वहां उनकी अंतरात्मा उन्हें डराएगी मतलब उन्हें सजग करेगी कि ये गलत है और इस दिशा की ओर हमें नहीं बढ़ना, और वो कभी भी उस दिशा की ओर जाने की ओर। बहुत अच्छे, आपने हमारे बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो